झारखंड वाले कुछ बैंगर लाना चाहते हैं, ऐसा कुछ बात है। तो क्या झारखंड वाले कर सकते हैं या सब कर सकते हैं? बिकॉज देखो एक टाइम ऐसा सबसे था पहली कि बात, मुंबई वाले। देखो ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड नहीं करता। हर एक स्टेट को अच्छा। परफेक्ट बनाने के लिए कुछ परफेक्ट लोग होते हैं, ठीक है? वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? वो टोटली टैलेंट पे डिपेंड करता है। मान लो अब झारखंड के अंदर में कोई बहुत बड़ा वॉइस एक्टर है, तो मैं भी अभी बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट एक झारखंड के मैं हो गया, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट है, जमशेदपुर से भी बहुत बड़े बड़े डबिंग आर्टिस्ट है, मुझे पता चला अभी रिसेंट में। सो वो लोग ऑल ओवर इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक तरह से देखोगे तो वॉइस एक्टिंग फील्ड में वो लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं फिर तो झारखंड में से लाइक धनबाद को रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर जैसे कोई जमशेदपुर को कर रहा है, तो वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, विच इज वो टोटली डिपेंड करेगा स्टेट पे टैलेंट। हर स्टेट का अपना एक यूनिक टैलेंट होता है। जहाँ धनबाद के अंदर भाई कोयला बहुत है, उसको कोल कैपिटल बोलते हैं, सो वो अपने लिए पॉपुलर है इसके लिए। तो और मुंबई का क्या है, तो वो तो फिल्म सिटी है, इसके लिए उसका तो भाई नाम होगा ही बस ये। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर लाइक सबकी वॉइस मॉड्यूलेशन अलग अलग होती है, ओके? बट तब भी हाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मुझे एक दो बार डीएम भी आया है जब उन्हें पता चला दैट आई एम विद द एनिमे टीम एंड ऑल। तो दे आस्क्ड मी दैट हाउ टू मॉड्यूल लाइक मॉड्यूलेशन चेंज करना पड़ता है वॉइस और एक्टर्स में, एक्टिंग में, मैं समझ दैट्स गया, तुम मॉड्यूलेशन के या हिसाब से या जानना या चाहते हो, आवाज मॉड्यूलेशन को कैसे? मॉड्यूलेट करते कैसे। यस। देखो, मॉड्यूलेशन इज अ पार्ट। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल सिखाता हूँ। मॉड्यूलेशन एक ऐसी कला है ना, जो लाइक तुम आवाज को विद इन सेकंड्स बदल के कैसे उस पर होल्ड पा सकते हो। विद इन सेकंड्स अपनी आवाज को बदल के तुम मतलब जो एक्चुअल वॉइस है उस पर शिफ्ट होकर भी बात कर सकते हो। जैसे तुम्हारा एक्चुअल नाम क्या है, यूनिवर्सल तो नहीं होगा? हर्षित। हर्षित। या सो हाय हर्षित, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाय हर्षित, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाय हर्षित, क्या हाल है तुम्हारे? हर्षित, वैसे ये तुम्हारा लाइक जो माइक है ना, मेरे को सही में बहुत मस्त लग रहा है, कौन सी कंपनी का है ये? हर्षित, तुम्हारा माइक काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब ये चीज होती है मॉड्यूलेशन। सेम वर्ड को पकड़ के तुम एक ही सेंटेंस को दो तीन आवाजों में बोल पाओ, इसके लिए क्या समझो? इसी चीज। so do you do any specific training for that, or that just natural? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई खास ट्रेनिंग नहीं होता इसके लिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि दूर तुम्हें लाइक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी। दैट्स अ वेरी गुड लाइक बोल सकते हो एक ऐसा टैलेंट है ना कि दूर तुम उसको कभी भी घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी तुम वहां बैठे हो, तुम उसको कर सकते हो। डबिंग करने के लिए आपका ये जो इतना बड़ा जर्नी है, आप यहाँ तक जो आए, अगर आप अपनी स्टोरी को थोड़ा बता सके। ओके, सो डबिंग की जर्नी में मेरा लाइक बेसिकली एक फ्रेंड था, लाइक मैं स्कूल में जब था ना क्लास 12 में, सो मेरा एक फ्रेंड था, एक दिन रैंडमली अपन ऐसे ही बैठ गए थे क्लास के अंदर। सो पता नहीं कोई लाइक टीचर था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। सो वो कुछ रैंडमली से बोल रहा था, ठीक है? सो उसमें क्या है कि मेरे को उसको थोड़ा गुस्सा टाइप का है, तो मैं उसको लाइक थोड़ा सा स्लैप बोल दिया था। बोले क्या फालतू बातें करते रहते हो। तो एकदम से जो आवाज शिफ्ट हुई थी ना, सो मेरे एक फ्रेंड नोटिस किया था उस चीज को। बोले ब्रो एक बार फिर से बोलो, लाइक जो तुम अभी बोल रहे थे। मैंने कहा कैसे? so, उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो आखिर बोल क्या रहा है। सो उस टाइम पे उसने बोला कि डूड एक बार ट्राई करो कि आवाज को वापस से शिफ्ट करनी है। मैंने कोशिश की, और सही में शिफ्ट हो। तो उस दिन से उसने बोला कि डूड तू कर सकता है, लाइक तू आरजे बन सकता है। फर्स्टली उसने मुझे वॉइस आर्टिस्ट नहीं बोला, उसने मुझे आरजे के लिए बोला। बट आरजे के लिए ट्राई करते करते मुझे पता चला कि डबिंग भी होती है एक चीज जहाँ पे आपकी वॉइस की नीड होती है। सो बस वैसे ही करते करते मुझे पता चला वॉइस एक्टिंग के बारे में। फिर वॉइस एक्टिंग में पहले वॉइस को कुछ प्रोजेक्ट्स करे, और अभी आपके साथ। सो आपके बायो में, इंस्टाग्राम के बायो में लिखा हुआ है कि दैट यू आर अ रैपर ऑल्सो सम टाइम, अ गुड सिंगर। इज इट ट्रू? हाँ मतलब मैंने एक दो रैप्स बनाए, आप मेरे प्रोफाइल पे आके चेक कर सकते हो हाँ उसको। हाँ, हमने एक देखा था। 14 फैब के नाम से है एक। वो तो कभी कभी लाइक चल जाता है साइट्स। कभी वो एंड टाइम पास वाला सीन है, वो लाइक अपना प्रोफेशन नहीं है, शौक के लिए। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम, अगर हम बोले कि आपके जो यूट्यूब में एक वीडियो है ओबीटो एंड ककाशी वाला, आप अगर दो लाइन्स अगर बोल हाँ, सकते हैं। कौन सा वाला? वो भी तो आप। ककाशी वाला। हाँ मतलब हाँ। उसमें वो जो लाइन बोलता है ना ऐसे कि चोर इन मरी वो भी तो के पास है, मेरी ऋण वो थी जिसे मरना नहीं था, तो चोर इन मर गई वो भी तो के पास है, और तुम गुनहगार नहीं हो काशी। यही फैंटास्टिक वाली सर, लाइन ना। फैंटास्टिक। ये एक ऐसा डायलॉग है जिसके लिए आपके फैंस बहुत ज़्यादा पागल है। वी हैव सीन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो उस यूट्यूब पे। हम जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन निकाले जा रहे थे 2-3 दिन से, और तो कमेंट्स आप अगर देखेंगे तो किन किन बहुत लोगों ने बोला है कि आप क्या ये खाते हैं, आपके डाइट्स क्या है। वहीं से एक टाइप का हमें पता चल रहा है कि आपका फ़ैन क्रेज कितना सही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, थैंक यू। आप हम लोग जो सोच रहे हैं, द मेन क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द फैंस आर हैविंग दैट
विल यू बी शोन इन सम टाइप ऑफ एनिमे डबिंग और समथिंग? मतलब आप कभी भी किसी एनिमे दिखने वाले हैं एज अ डबर? श्योर, मैं तुम्हें एज अ डबर देखने को मिल जाऊंगा। अभी ट्रायो के अंदर मैं देखने को मिलूंगा। इसके बाद एक और आ रहा है एनिमे, मैं ट्राई करूंगा उसमें लाइक अगर ऑडिशन देने का। सो टोमो चैनल से गर्ल तुमने देखा होगा, उसका फर्स्ट सीजन देखा होगा, तो उसमें लाइक लोहित भैया थे और भी बहुत सारे लोग थे। सो उसके सेकंड सीजन में लाइक उसका पार्ट 2 में जब वो आएगा तो उसमें बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसमें मैं ट्राई कर सकता हूँ। और देखो डबिंग इज अ थिंग ना, कि तुम्हें कैरेक्टर्स को बताना पड़ता है, तुम एक आर्टिस्ट हो, तब ना वो तुम्हें जानेगा, तुम्हारे पास काम नहीं करेंगे। सो यू हैव टू बी देयर, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम एक आर्टिस्ट हो वगैरह वगैरह, इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि लाइक मिमिक्री आर्टिस्ट और वॉइस ओवर आर्टिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? लाइक बहुत सारे लोग आजकल यही कंफ्यूज हैं। ये सबसे भाई मेन क्वेश्चन है, ठीक है? इस चीज को हो सकता है एक क्लिप तो मैं तुम्हें तो भेज देना, एक क्लिप में डालूंगा अभी। देखो, मिमिक्री आर्टिस्ट और वॉइस एक्टर में फर्क क्या है ना, मिमिक्री आर्टिस्ट क्या करते हैं, किसी की वॉइस को मिमिक कर रहे हैं, बेसिकली दे आर देयर टू प्रमोट देयर एनिमे। सो मैं वहां पे गया एंड मैंने वहां पे ऐसे वॉइस परफॉर्मेंस की थी, एक मिमिक्री टाइप। सो वहां पे गया था, सो उसके लिए फिर उनके जो मैनेजर है अतान हुसैन ने मेरे को अपना कार्ड दिया था कि ये मेरा कार्ड तुम रखो एंड लाइक देखते हैं हमारा एक एनिमे आ रहा है, सो आप टच में। तो बस, और बाय द वे उन्होंने काफी बढ़िया लोग हैं, तो बस ऐसे ही। सो आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन सा? लाइक देखो, मेरा फेवरेट कैरेक्टर, मेरे सामने बहुत सारी पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसमें से मैं चुन नहीं सकता, ये मिलके मुझे एक एक करके श्राप देंगे। तो पहले तो मुझे गोजो बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, बिकॉज उसको मेरा एक फ्रेंड ही डब कर था, तो मस्त चीज है वो। और लाइक सास्के हो गया, फिर तुम्हारा नारुतो से लाइक बैडेस उचिया। और ऐसा अगर पूछोगे कि डिजर्विंग कैरेक्टर, सो भाई अगर तुमने हेवनली डेल्यूजन देखा है तो उसमें एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो हेवनली डेल्यूजन जो मूवी है ना, आई मीन जो एनिमे है ना ब्रो, लाइक वो अलग ही लेवल पे है। क्योंकि भाई लास्ट वाला सीन जिस मैंने देखा है, वो जो बंदी लाइक ऐसे लाइक उसका आखिरी सीन था, उस बंदे ने भी खुद को गोली मारी, डॉक्टर ने भी मार ली, मतलब मत पूछो, अलग ही सीन है। impressive. So it means you're not gonna like my sister because she likes Sukuna over Gojo. So That's okay भाई, सुकुना को ब्रो, सुकुना की आवाज में निकाल सकते हो एकदम 100%। oh sure, बिल्कुल, अभी अगर हो सके तो। यूनिवर्सल, मिस्टर यूनिवर्सल, क्या हाल है तुम्हारे? I'm good. ये तुम्हारा हेडफोन काफी बढ़िया है, पता है तुम्हें? Oh, that's really cool. सुकुना का सबसे फेमस डायलॉग पता है तुम्हें? सबसे फेमस डायलॉग लाइक उसने लाइक बोला था एकदम, Like उसके बहुत डायलॉग हैं जो फेमस। अरे सबसे ज्यादा वो अपनी औकात में रहो ना भाई, Oh, अपनी औकात में रहो। yeah, that really cool. Like, यहाँ पर हम दोनों को अव्वल दर्जे की शापित शक्ति कहते हैं। अलग ही है ब्रो उसका। Nice, सुकुना nice. मतलब वो बहुत सैवेज कैरेक्टर है, काकाशी वो- के बाद अगर कोई मुझे सैवेज भी लगता है तो सुकुना ही है। nice. Like, okay, the next, I'm just firing my question. So do you like to dub live action as well with the anime or just anime you are doing right now? Like, ये ऐसा कुछ सीन नहीं है। देखो एनिमे लाइव एक्शन वगैरह जो मिल जाए, एवरीथिंग इज अ वर्क। मतलब डबिंग का, देखो डबिंग का ऐसा सीन है कि जहां भी आवाज की जरूरत है डबिंग तो वहां ले जा सकते हो। साउथ की मूवीज भी बोलोगे वो भी डब हो जाएंगी, ठीक है, हमारा वेब सीरीज में कोई कैरेक्टर है वो भी हो जाएगा, एनिमे भी हो जाएगा। सो एनिमे और डबिंग को तुम जोड़ नहीं सकते। डबिंग तो एक मीडियम उस चीज का लैंग्वेज ट्रांसफर करने का, मतलब उसको ट्रांसलेट करने का। सो ऐसा सीन है, yeah, कुछ भी किया जा सकता है। really wise answer. You know, as a there is like अभी तक जैसे कि वॉइस ओवर मतलब इंडस्ट्री जो है हमारी, उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। ओके, नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी बिल्कुल मिल रहा था। लाइक अभी थोड़ा थोड़ा मिलना स्टार्ट हुआ है जब लाइक कंटेंट क्रिएटिंग में शिफ्ट हुए हैं कुछ वॉइस ओवर एक्टर्स, एंड देन पॉडकास्ट और हो रहे हैं लाइक उसकी बदौलत हम लोग यहाँ बैठे हैं आज। तो व्हाट डू यू थिंक लाइक ये मतलब वॉइस ओवर जो इंडस्ट्री है उस क्या मतलब उसको फर्स्ट ऑफ ऑल इज्जत मिलनी चाहिए ऑफ कोर्स, जैसे कि हमारे नॉर्मल एक्टर्स हैं, बिकॉज़ वो एक एकदम जान होता है वॉइस एक्टिंग और नॉर्मल एक्टर्स। लाइक प्रॉपर्ली मैं एक बहुत बड़ी चीज बोलता हूँ, एक साउथ के एक्टर की, मूवी एक्टर की जो मेन जो उसकी लाइक समझ जाओ कि मूवी की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वॉइस एक्टर, उसको हिंदी में डब करने वाला पहले कोई वॉइस एक्टर ही होता है। सो वॉइस एक्टिंग में ये भी नहीं बोलूंगा कि एक्टर्स से बहुत पागल होते हैं, मतलब इक्वल दर्जा देना चाहिए मेरे हिसाब से। उस आवाज नहीं रहेगी तो भाई कैरेक्टर ही खत्म है। तो कैरेक्टर को तुम लाइक क्या मतलब देखोगे सर, क्या सुनोगे तब तो भाई कुछ ना कुछ दिमाग में बैठेगा। जैसे देखो कोई भी कैरेक्टर, तुम कोई भी कैरेक्टर इमेजिन करोगे तो तुम्हारा कोई फेवरेट कैरेक्टर होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कोई डायलॉग नहीं, और डायलॉग बिना आवाज का तो आएगा नहीं। दैट्स इट। अच्छा, आपका फेवरेट वॉइस ओवर एक्टर कौन है? लाइक मेरा फेवरेट वॉइस ओवर
संगीत मात्र सर है ऑब्वियसली सबके आई थॉट वो सबके तो वो तो गॉड है ब्रो लाइक इस इंडस्ट्री के बोल दो इनकी जितनी कैरेक्टर्स है सारी आवाज उस बंदे की है सारी की सारी अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर तुमने कहीं भी लाइक ऐसे अल्लू अर्जुन को देखा होगा साउथ की कॉमेडी एक्टर है उनको देखा होगा तुम्हारे दिमाग में सुनते संगीत से मिलता है कि वो ये अभी तो फिलहाल नारुतो शिपुडेन में यामाटो लगता है क्या मस्त है वो बंदा एक्चुअल में ऊंची है मतलब कभी ना कभी मुझे मिलने का चांस मिल सकता है मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है लेकिन इवेंट्स में आते रहते हैं बट ये कि जाना इवेंट में थोड़ा एक्टिव हो जाए तो सर से जरूर मिलूंगा कभी फेस टू फेस जरूर Thank you very much. And like question like, how are you seeing voiceover acting as a career in India? देखो वॉइस ओवर एक्टिंग एज अ करियर इन इंडिया एक ऐसा चीज है कि देखो पहली बात तो तुम्हें पेरेंट्स को अपना लाइक घर वालों को बताओ कि तुम करना तो तुम्हें थोड़ा बहुत लाइक पापड़ तो मिलना पड़ेगा तुम्हें सिखाना पड़ेगा उन्हें दिखाना पड़ेगा कि ये चीज कर क्या सकते हैं मतलब मोस्टली क्या है कि जस्ट डिफर कैसे करती है कि नॉर्मल कोई जॉब्स अगर तुम देखते हो सो नॉर्मल जॉब से ये भी चीज एक तरह का काम ही है ठीक है मतलब ना एक अच्छा खासा जॉब है सो अगर इस चीज को तुम घर में एक्सप्लेन कर पाओगे अच्छे तरीके से कि इसका फ्यूचर क्या है इसमें अर्निंग्स क्या है सो तुम घर वालों को कन्विंस कर सकते हो सो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कैसे देखता हूँ तो मैं एज अ वर्क देखता हूँ जो एक बहुत ही फ्लैगशिप काम है जो तुम कभी भी अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक कर सकते हो मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है हम लोग जो अभी ये एनिमे कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग के ये क्वेश्चन बहुत सिमिलर है सारे पेरेंट्स को फेस करना पड़ता है इवन हमें फेस करना पड़ता है रिलेटिव्स ने कभी बोला है कि आपका बेटा क्या करता है लाइक मैं एज अ एनिमेटर हूँ मैं क्या करता हूँ रिलेटिव्स को नहीं पता और पेरेंट्स को समझाना मतलब समझ ही सकते हैं वैसा रिलेटिव्स वाला सीन ना देखो भाई मैं रिलेटिव्स को एज लाइक ऑब्स्टिकल देखता हूँ जो लाइक सक्सेस के बीच में आते हैं सीन क्या रहता है देखो रिलेटिव्स का क्या है कि उनको सक्सेस से मतलब है उनको बीच की जो जर्नी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी उनको उसमें कोई मतलब नहीं कि मतलब तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे तब से मैं जरूर पूछेगा कि तू आगे तुम कर देंगे सो एट द स्टार्ट जब सक्सेस स्टार्ट किया हुआ था तो किसी को लाइक पता नहीं था तो सबसे पहली बात तो इसके लिए मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा स्टडीज से ठीक है तो बहुत अलग सीन था सो या बोलते थे पहले कि तुम क्या कर रहे हो टाइम वेस्ट हो जाएगा इन सब में कुछ नहीं रहा बट धीरे धीरे जब उन्होंने मेरी वॉइस सुनी वगैरह तो अभी तो सब अप्रिशिएट ही करते हैं स्टार्टिंग डेज में तो भाई बहुत टाइम सुने Prince sir, really appreciated you accepted for the podcast. तो like that's cool भाई मैंने जब देखा ना उस चीज को तो ऑलरेडी देखते के साथ एग्री कर दिया था कि चलो थोड़ा सा कुछ करते हैं मजा आएगा yeah so I was skimming with your account like Prince Rajput and you have one more account too I got to know like just afternoon today like I was just scrolling and then there is like a animation tutorials account and then I saw your YouTube as well so I was really wondered like seriously like एक बंदा इतना talented oh my god so मैं सीधे like एक क्वेश्चन है like how you like dive into the world of dubbing and all अरे ये तो मैंने कवर कर दिया देखो एक दिन रैंडमली मैं क्लास में बैठा था वो वाला सीन अच्छा या वो चीज कवर्ड है कोई और चीज को so what do you think like जैसे अभी एनिमे का सीन चल रहा है like live action से ज़्यादा लोग एनिमे पसंद कर रहे हैं so do you think anime can take over live action in next 10 years नेक्स्ट 10 इयर्स बहुत ज्यादा हो गया और ये 2-3 साल के अंदर में तुम देखना ही चीज को वो टेक ओवर कर लेगा बस एनिमे देखो एनिमे में हर एक कैरेक्टर की अपनी डिफरेंट स्टोरी होती है अपने लाइक इमोशंस होते हैं एनिमे सिर्फ लाइक कार्टून नहीं रह गया तो वो अब अलग ही लेवल पे जा चुका है जो लोग कहते हैं ना कि एनिमे कार्टून है वो उस चीज को समझ नहीं सकते सिंपली वो दिमाग से पैदल है मतलब ये बोलूंगा